हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम महर्षि वेदव्यास जी इनके विषय पर हिंदी निबंध लिखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि ने जन्म लिया है, जिसमें से वेदव्यास जी एक बड़े महात्मा ऋषि थे। इनकी ना जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही है। वेदव्यास महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। उनका पूरा नाम कृष्ण वेदव्यास था। वेदव्यास सांवले रंग के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा था। एक बार की बात है, उपरीचर नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला ली थी। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्राय वने में आखेट के लिए जाता रहता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन में के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरीचर उसके साथ रमन करने में पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमन करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसी समय शीतल और सुगंधित हवा चलने लगी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामतुर हो गया। उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को लेकर जाकर मेरी रानी को दे, वह अपने मार्ग से धारण कर लेगी। तब दोने में को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ने चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज के मुंह में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों ना मैं उसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज पहले बाज के ऊपर झपटा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर्य यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फलकता मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिल गई। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट में एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चों को उपरीचर को भेंट कर दिया। उपरीचर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर में मछली की गंध निकाल करती थी। अंततः लोग उसे मस्तगंधा भी कहते थे। मस्तगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वह अपने नाव पर बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर में समय महर्षि पराशर वहां जा पहुँचे। मस्तगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मस्तगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब तुम्हें हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मस्तगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मस्तगंधा फिर भी बोली, मेरे शरीर में मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है। आप मुझे वरदान दे कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोश तक गंध
फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मस्तगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध चारों कोश को सुगंधित कर रही थी। अंततः अब वह योजन गंगा भी कहने जाने लगी। पराशर जी ने मस्तगंगा के साथ रमन किया था, जिसके फलस्वरूप मस्तगंगा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप पर एक बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत के में वेदव्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। उसका जन्म ने द्वीपों के बीच में हुआ था, इसलिए वह द्वैपायन कहे जाते हैं। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। वेदव्यास जी हमेशा अमर है। वह आज भी धरती पर मौजूद है और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो यह थी वेदव्यास जी की जन्म की कहानी। आज हमने वेदव्यास जी के बारे में छोटा सा हिंदी निबंध माहिती देखी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।